जय श्री कृष्ण। धर्म के रक्षक, प्रेम के प्रतीक और भक्तों के आधार, आज की कथा में हम जानेंगे द्वारका नगरी की दिव्य स्थापना, रुक्मणी जी का हरण और उनके पावन विवाह की कथा। कृष्ण ने जब मथुरा में कंस का वध किया तो मथुरा की जनता ने उन्हें राजा बनाना चाहा, परंतु कृष्ण ने कभी सत्ता की चाह नहीं की। वे केवल धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। कंस के मारे जाने के बाद जरासंध ने, जो कंस का ससुर था, मथुरा पर बार बार आक्रमण किया, 17 बार। हर बार कृष्ण और बलराम ने मथुरा की रक्षा की, परंतु जनता थक चुकी थी, अब शांति चाहती थी और एक ऐसा स्थान जहां धर्म, व्यापार और सुरक्षा तीनों का संतुलन हो। और तब श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर एक दिव्य नगरी की कल्पना की, द्वारका। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से निवेदन किया, हे समुद्र देव, धर्म की रक्षा के लिए हमें एक भूमि दीजिए जहां हम नई नगरी की स्थापना करें। समुद्र देवता ने श्रद्धा से भूमि दी और विश्वकर्मा ने उस पर द्वारका का निर्माण किया। सोने की गलियां, रत्न जड़े महल, ध्यान केंद्र, विद्यालय, उद्यान और सबसे महत्वपूर्ण, शांति और धर्म का शासन। यह नगरी केवल एक नगर नहीं, बल्कि कृष्ण की धर्म स्थापना का प्रतीक बनी। इसी समय विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी कृष्ण के गुणों से प्रभावित होकर उन्हें ही अपने हृदय का स्वामी मान चुकी थी, परंतु उसके भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मणी ने अपने एक विश्वस्त ब्राह्मण को एक पत्र देकर कृष्ण के पास द्वारका भेजा। पत्र में लिखा था, हे कृष्ण, यदि आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं जीवन त्याग दूंगी। कृपया विवाह से पूर्व आकर मेरा हरण कर ले। मुझे आपके अतिरिक्त कोई योग्य नहीं। कृष्ण ने पत्र पढ़ा और तत्काल रथ लेकर विदर्भ की ओर निकल पड़े। वे अकेले थे, क्योंकि यह प्रेम और धर्म की लीला थी। जब रुक्मणी देवी पूजन करके मंदिर से निकली, कृष्ण ने उन्हें अपनी बाहों में उठाया, रथ पर बिठाया और वहां से निकल गए। रुक्मी और शिशुपाल की सेनाएं पीछा करने लगी। रुक्मी ने युद्ध किया, पर श्री कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया। रुक्मणी के आग्रह पर कृष्ण ने रुक्मी को जीवन दान दिया, पर उसके केश काटकर अपमानित किया। कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारका लौटे। द्वारका नगरी में मंगल बजने लगे। शंख, मृदंग, वीणा, सब कुछ आनंदमय था। सभी यादवों, बलराम जी और देवताओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का उत्सव था। रुक्मणी, जो बचपन से कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, अब उनकी पत्नी बनी, श्रद्धा, समर्पण और तपस्या की प्रतीक। रुक्मणी विवाह की कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम निष्कलंक हो और समर्पण सच्चा हो तो भगवान स्वयं आगे बढ़ते हैं। द्वारका की स्थापना दिखाती है, धर्म केवल युद्ध से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण निर्माण और संयम से भी स्थापित होता है। कल की कथा में हम जानेंगे सत्यभामा, शयनमंतक मणि और नरकासुर वध की कथा। जय श्री कृष्ण।